चैनल। तो आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप पहुंच चुका है अपने 6th मैच पर और आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं पूरे 6th मैच का फुल प्रेडिक्शन जो कि होने जा रहा है आयरलैंड वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन के बीच में। हर एक डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, आखिर तक बने रहिएगा। और अगर हम इस मैच की बात करें तो 13 फरवरी को शाम 6:30 बजे बोलेंड पार्क में ये मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड जो है वो पहले भी अपना मैच एक खेलकर आ चुकी है आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का और काफी शानदार परफॉर्मेंस रही। टीम ने काफी अच्छा स्कोर बनाया वेस्ट इंडीज के साथ जो उसका मैच हुआ था इंग्लैंड टीम का। और जो हमारी अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो जो हमने ड्रीम 11 दी थी उसमें लोगों को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। बहुत ही बढ़िया जो प्लेयर हमने ड्रीम 11 में पिक किए थे उनकी वजह से काफी सारा प्रॉफिट अर्न करने को मिला है। जी हाँ, तो आज इस मैच में भी आप हमारे साथ जुड़िएगा और साथ ही इसमें जो ड्रीम 11 है कौन से प्लेयर्स आपको पिक करने हैं कौन से नहीं करने हैं सब मैं आपको बताऊंगी, तो आखिर तक बने रहिएगा। हर एक डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, चाहे वो पिच रिपोर्ट हो, ग्राउंड पर पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स का रोल हो, वेदर रिपोर्ट्स हो, लास्ट मैचेस हो, हेड टू हेड हो दोनों ही टीम्स के, और वही टीम कंपैरिजन हम आपको बताएंगे। फुल टीम एनालिसिस मैं आपको बताऊंगी, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन और 100% विनिंग प्रेडिक्शन क्या है। क्योंकि हमारे अगर आप वीडियोस देखोगे ना तो आपको हर एक इंफॉर्मेशन आपको एक्यूरेट मिलने वाली है। और साथ ही जो प्लेयर्स को हम पिक कर रहे हैं ना वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, काफी ज्यादा प्रॉफिट अर्न उनकी वजह से लोग कर पा रहे हैं। तो अब आपको हमारे चैनल को के साथ क्यों जुड़ना है ये मैं आपको बता दूं। हमारा एक यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ना है। कैश कर ले के नाम से आपको मिल जाएगा, डीपी आपको ये लगी हुई है और यहाँ पे आपके 2500 समथिंग हमारे सब्सक्राइबर्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर फेक भी हमारे एक दो बने हुए हैं तो उनसे बचने के लिए सही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। अब मैं आपको हमारे चैनल की जो स्पेशल क्वालिटी है उससे रूबरू करा देती हूँ। तो हमारे चैनल में आपको 100% लॉस कवर की गारंटी होती है, प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाता है, हर एक सेशन आपको मिलता है, प्रॉपर कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, कौन से प्लेयर को पिक करना है, फुल गाइडेंस के साथ करण सर आपके साथ लाइव में जुड़ते हैं और हर एक डिटेल देते हैं। क्योंकि मेन मोटिव हमारा ये है कि हमारे साथ साथ हमारे सभी यूजर्स का भी फायदा होना चाहिए। तो यहाँ पे पिच रिपोर्ट, मार्केट लोड इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको लाइव में बताया जाता है। तो जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा बिना किसी देरी की। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बोलेंड पार्क के पिच रिपोर्ट की। बोलेंड पार्क में ये मैच खेला जाएगा। अब यहाँ की अगर पिच की बात करूँ ना तो बैटिंग पिच ग्राउंड है यहाँ का, और यहाँ पे मीडियम लार्ज बाउंड्रीज की वजह से स्पिनर्स को भी फायदा मिलता है और साथ ही यहाँ पे पेसर्स को भी फायदा मिलता है, यानी कि दोनों विकेट्स निकालते हैं यहाँ पर। इस बात को ध्यान में रखना और ड्रीम 11 में पिक करते टाइम प्लेयर्स को दोनों को ही पिक करना है, मैं आगे बताऊंगी, आखिर तक बने रहना। पेसर्स को भी पिक करेंगे हम, स्पिनर्स को भी पिक करेंगे, तो कौन से प्लेयर फॉर्म में है कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना है सब कुछ बताऊंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक बार अगर कोई बैट्समैन सेट हो जाता है तो यहाँ पे बड़ा स्कोर बन सकता है। जैसे जैसे पिच जो है वो पुरानी होती जाती है यहाँ पे स्पिनर्स को काफी ज्यादा फायदा मिलता जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में जो स्कोर है ना वो यहाँ पर जो फर्स्ट इनिंग में जो विकेट्स निकालते हैं ना वो पेसर्स निकालते हैं। और वही सेकेंड इनिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि जो पिच है वो पुरानी होती जाती है और उसमें स्पिनर्स जो है वो विकेट निकालते जाते हैं। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमें स्पिनर्स और पेसर्स को चूज करना है और इस ग्राउंड पे चेजिंग भी इजी रहती है और डिफेंडिंग भी इजी रहता है। इसके बाद यहाँ पे बात करें अगर लास्ट 10 मैचेस की बात करें ना तो इजीली जो टारगेट है वो चेज हुआ है, 10 में से 8 मैच में इजीली टारगेट चेज हुआ है। तो इस पिच के बारे में मैंने आपको बता दिया है, बैटिंग पिच रहने वाली है, पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को फायदा होगा। सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को ज्यादा फायदा होगा, फर्स्ट इनिंग में पेसर्स जो है वो विकेट निकालेंगे और इस ग्राउंड पे चेज भी होता है, डिफेंड भी होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे स्लाइड पर। तो अब हम बात कर लेते हैं पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेसर्स इस पिच पे निकालते चुके हैं 69% विकेट्स, लास्ट 10 मैचेस का ये स्टैट्स है।
वही स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स निकाल चुके हैं 41% विकेट। तो यानी कि दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। 6:4 का रेशियो है गाइस, तो दोनों को पिक करना मत भूलना, क्योंकि इस मैच में स्पिनर्स भी रोल निभा रहे हैं अपना और पेसर्स भी। यानी कि स्पिनर्स जो है वो निकाल रहे हैं 40% और पेसर्स निकाल रहे हैं 60%। ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि जब हम ड्रीम 11 बनाएंगे तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना है कि हमें अपनी टीम में पेसर्स को भी लेना है और गाइस स्पिनर्स को भी लेना है। अब हम बात कर लेते हैं आयरलैंड वुमेन के लास्ट 3 मैचेस की। तो आयरलैंड वुमेन के 3 मैचेस की अगर हम बात करें तो आयरलैंड वुमेन यहाँ पे पाकिस्तान वुमेन के साथ मैच होता है, जिसमें आयरलैंड वुमेन पहले बैटिंग करती है और 167 का स्कोर बनाती है 4 विकेट के नुकसान पर। और इस स्कोर को पाकिस्तान वुमेन चेज नहीं कर पाती है और ये मैच जो है वो 34 रन से जीत जाती है। तो पाकिस्तान वुमेन का जो स्ट्रेंथ है ना वो सिर्फ इतनी है कि 130 140 तक का स्कोर है मैक्सिमम, तो वो चेस कर लेते हैं अगर प्लेयर्स फुल फॉर्म में हो। नहीं तो पाकिस्तान वुमेन का जो लास्ट मैच हुआ उसमें भी हमने देखा ही है। तो आयरलैंड वुमेन ने यहाँ पे काफी अच्छा स्कोर बनाया, 170 का स्कोर करीब, और यहाँ पर पाकिस्तान वुमेन उस स्कोर को चेज नहीं कर पाई थी और ये मैच आयरलैंड वुमेन जीत गई थी। वहीं दूसरे मैच की अगर हम बात करें तो फिर से आयरलैंड वुमेन पहले बैटिंग करती है और 118 का स्कोर बनाती है 7 विकेट के नुकसान पर। और ये जो स्कोर है ना वो पाकिस्तान वुमेन चेज कर देती है और यहाँ पे पाकिस्तान वुमेन जीत जाती है 6 विकेट से। ठीक है, यहाँ पर जो मैच हुए हैं दोनों पाकिस्तान के साथ, ये दोनों पाकिस्तान के होम ग्राउंड में है, गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया है। तीसरे मैच की बात करें तो पाकिस्तान वुमेन पहले बनाती है 135 का टारगेट देती है, जिसको आयरलैंड वुमेन चेस कर देती है और ये मैच आयरलैंड वुमेन जीत जाती है और यहाँ पर 6 विकेट से जीत जाती है आयरलैंड वुमेन। ये खेला जाता है बफेलो पार्क साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पर जो आयरलैंड वुमेन है ना, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ही ये सीरीज चल रही है और यहाँ पर अगर आयरलैंड वुमेन पहले बैटिंग करती है तो मैं आपको बता दूं अगर सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं तो 160 इनके लिए बनाना बहुत इजी रहने वाला है। ठीक है, लेकिन इन केस अगर एक आध प्लेयर्स नहीं चलते हैं तो जो आयरलैंड वुमेन है ना वो 140 तक तो बना ही देगी। 130 135 140 यहाँ तक स्कोर जो है वो बनता आपको इजीली नजर आने वाला है अगर प्लेयर्स फॉर्म में होते हैं तो। ठीक है, तो ये हो चुकी है आयरलैंड वुमेन की प्लेइंग लास्ट 3 परफॉर्मेंसेस। और अब हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड तो वैसे ही शानदार टीम है, स्ट्रॉन्ग है अपने में, लेकिन मैं यहाँ पे आयरलैंड वुमेन को भी वीक नहीं कहूंगी क्योंकि बराबर की टक्कर है। आयरलैंड वुमेन ने जहाँ 170 भी बनाए हैं मैचेस में, तो ये मैच जो है ना अगर प्लेयर्स जो है वो फॉर्म में रहते हैं आयरलैंड वुमेन के तो बराबर का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि 170 आयरलैंड भी बनाने की दम रखता है और इंग्लैंड वुमेन भी दम रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लैंड वुमेन के लास्ट मैच की जो वेस्ट इंडीज के साथ हुआ, जिसमें वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करती है और यहाँ पे 135 का स्कोर बना देती है। ठीक है, जिसमें 7 विकेट उनके जाते हैं और इंग्लैंड वुमेन स्कोर को चेस कर लेती है और 7 विकेट से जीत जाती है। ठीक है, 7 विकेट से ये मैच जो है वो जीत जाती है। ये खेला गया सेम बॉलेंड पार्क पे, जिस पर फिर से यही मैच होने वाला है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड पहले भी इस राउंड पे मैच खेल चुकी है, अभी लास्ट मैच जो उनका वेस्ट इंडीज के साथ हुआ, लेकिन आयरलैंड अपना पहला एक्सपीरियंस इस राउंड पे खेलेगी। नेक्स्ट मैच की बात करें तो वेस्ट इंडीज पहले बनाती है 43, जिसको इंग्लैंड के लिए बहुत ही आसान होता है। 44 का स्कोर यहाँ पे वो चेस कर देती है और इंग्लैंड वुमेन 8 विकेट से जीत जाती है। तीसरे मैच की बात करें तो इंग्लैंड वुमेन पहले बैटिंग करती है और यहाँ पे 131 का स्कोर बनाती है, 8 विकेट जाते हैं और वेस्ट इंडीज इस स्कोर को चेज नहीं कर पाती और इंग्लैंड वुमेन ये मैच जीत जाती है 49 रन से। तो यहाँ पर आप इंग्लैंड का परफॉर्मेंस देखोगे ना तो 135 130 140 के बीच में बना रही है। ठीक है, तो अभी जो हमने आयरलैंड का देखा तो उससे भी हमको समझ में आया कि आयरलैंड वुमेन भी इतना बना सकती है 130। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि यहाँ पर अगर आयरलैंड वुमेन बनाती है 130 से 135 140 तक का स्कोर, तो यहाँ पर जो है वो इक्वल चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड वुमेन उसको चेस कर सकती है। वहीं अगर इंग्लैंड वुमेन बनाती है 130 से 140 का स्कोर
तो उस स्कोर को आयरलैंड वुमेन भी चेस कर सकती है, यानी कि उस टाइम पर बराबरी का मुकाबला हो जाएगा। और अगर ये मैच इंग्लैंड को जीतना है तो उन्हें 140 से अबव स्कोर बनाना होगा, क्योंकि 140 तक आयरलैंड वुमेन हमें बनाती हुई दिखी है, उन्होंने बनाए भी हैं। ठीक है, तो ये हो चुके हैं दोनों ही टीम्स के लास्ट 3 मैचेस की परफॉर्मेंसेस। अब टीम कंपैरिजन कर लेते हैं। टीम कंपैरिजन की बात करें तो इंग्लैंड वुमेन ने खेले हैं 10 मैच, आयरलैंड वुमेन ने खेले हैं 10 मैच, जिसमें से 70% मैच जीती है आयरलैंड वुमेन। यानी कि अगर आयरलैंड वुमेन ने 10 मैच खेले हैं ना, तो उसमें से 7 मैचेस जीती है। और वहीं अगर हम यहाँ पर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने 10 मैच खेले हैं और 8 मैच जीती है, 80% मैचेस में जीती है। एवरेज स्कोर रहा है आयरलैंड वुमेन का 124 और यहाँ पर 122। एवरेज स्कोर से ही आप अंदाजा लगाओ कि दोनों में जो टीम है ना वो बराबर की टक्कर है, बराबर का है। और यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर जो रहा है वो आयरलैंड का रहा है 167 और हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड वुमेन का रहा है 157। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताती हूँ। अगर हम हेड टू हेड की बात करें ना, तो इन दोनों के बीच में अभी तक हेड टू हेड हुआ ही नहीं है। यानी कि इस मैच में पहला ये हेड टू हेड खेलेंगे, तो देखते हैं दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स किस तरीके से फॉर्म में होते हैं, कौन सा प्लेयर किस पे भारी पड़ता है और किस पहले जो बैटिंग करके कितना स्कोर बना पाती है आयरलैंड या फिर इंग्लैंड टीम। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंग्लैंड वुमेन की, तो इंग्लैंड वुमेन के पास जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, ओपनिंग स्ट्रॉन्ग है, स्पिन बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। यानी कि ओपनिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको अच्छा खासा स्कोर बनता हुआ दिखेगा यहाँ पर। साथ ही सेकेंड इनिंग में अगर ये लोग बॉलिंग करते हैं तो फायदा होगा इंग्लैंड को, क्योंकि सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स ज्यादा विकेट्स निकालते हैं। वहीं यहाँ पे इंग्लैंड की बात करें ना, तो इंग्लैंड की पेस बॉलिंग में थोड़ी सी वीक पड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे मिडिल ऑर्डर भी एवरेज है। अब आप देखो कि स्ट्रॉन्ग ओपनिंग और एवरेज मिडिल होने के बाद टीम का जो स्कोर है वो तो अच्छा बनना ही है, क्योंकि ओपनर्स भी काफी अच्छे हैं और मिडिल ऑर्डर भी काफी अच्छा है। तो ओपनिंग में भी रन आएंगे और मिडिल ऑर्डर में भी रन आते हुए दिखेंगे। तो स्कोर जो है वो इंग्लैंड अगर बैटिंग करती है पहले तो अच्छा स्कोर आपको देखने को नजर आने वाला है। वहीं अगर हम आयरलैंड वुमेन की बात करें तो आयरलैंड वुमेन की भी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है और पेस बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर ये लोग पहले इनिंग में बैटिंग बॉलिंग करते हैं तो पेस बॉलिंग इनकी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये इंग्लैंड के विकेट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि पेस बॉलिंग में इंग्लैंड वीक है और यहाँ पर आयरलैंड जो है वो पेस बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। और फर्स्ट इनिंग में किसको फायदा हो रहा है गाइस? पेसर्स को। तो यहाँ पे अगर टीम आयरलैंड वुमेन टीम अगर यहाँ पे पहले बैटिंग बॉलिंग करती है तो पेसर्स यहाँ पे ज्यादा विकेट्स निकालते हुए नजर आएंगे। वहीं इनका अगर हम वीक पॉइंट देखें तो स्पिन बॉलिंग इनकी वीक है, तो यहाँ पर अगर ये सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करती है तो ये विकेट स्पिनर्स यहाँ पर कम निकाल पाएंगे, उतने नहीं निकाल पाएंगे। और मिडिल ऑर्डर जो है वो इनका एवरेज है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो स्ट्रॉन्ग जो है ना वो दोनों ही टीम्स है, तो दोनों से ही, क्योंकि ओपनिंग भी स्ट्रॉन्ग है दोनों ही टीम्स की और मिडिल ऑर्डर भी एवरेज है, तो जो बैटिंग रन्स बनेंगे ना वो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इक्वल का मुकाबला रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंग्लैंड भी अच्छा स्कोर बनाकर चेस कर सकती है 130-140 का, और आयरलैंड वुमेन भी 130-140 बनाकर चेस कर सकती है। तो ये हो चुकी है दोनों ही टीम्स के एनालिसिस। और अब हम बात कर लेते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारी ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 है। अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं, क्योंकि टॉस प्रेडिक्शन के बाद ही हमें पता चलती है कि क्या रहने वाली है प्लेइंग 11, तो ये हमारी प्रेडिक्टेड प्रोबेबल प्लेइंग 11 है। अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सभी चैनल ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, सो दैट आपको भी पता चलेगा कि हम जो है वो लिटरली यूजर्स का फायदा, प्रॉफिट, बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कराने के लिए बैठे हुए हैं। और साथ में हमारे साथ हमें तो प्रॉफिट होता ही है, साथ में हम लोग आपको भी फुल सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि करण सर का फुल गाइडेंस आप सभी को दिया जाता है, हमारे लाइव यूजर्स को।
तो अब हम बात कर लेते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो एमी हंटर, गैबी लेविस्वार, ओरला, लॉरा डेलनी, एमियर रिचर्डसन, लाउजी लिटिल, मैरी वॉल्ड्रॉन, ली पॉल, एरलिन केली, केरा मुरे, शेन मैगार। ठीक है, तो इस तरीके की रहने वाली है प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमी हंटर और गैबी लिविसर की। तो यहाँ पर एमी हंटर जो है वो टीम की विकेट कीपर और साथ ही यहाँ पर ओपनर्स है ये टीम के जो ओपनिंग करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयरलैंड वुमेन की जो ओपनिंग है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब आप स्टैट देखोगे ना तो आपको स्टैट से ही समझ में आ जाएगा कि ये कितना अच्छा मतलब स्कोर भी बना रहे हैं साथ में, और यहाँ पे ये पिच को समझकर खेलते हैं। अब आप देखो एमी हंटर के अगर हम स्टैट्स की बात करें तो 25 बॉलों में 21 रन, 35 बॉलों में 40 रन, 39 बॉल्स में 36 रन। यानी कि इनको पता है कि 2-4 बॉल खेल के आपको आउट नहीं हो जाना है, आपको बने रहना है लॉन्ग लास्ट पिच पर और रन्स भी आपको टीम को बनाकर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 25, 30, 35 बॉल तो मिनिमम खेली है उन्होंने, उससे पहले ये आउट नहीं हुई है और साथ ही उतनी बॉल्स खेलने के बाद भी इन्होंने रन्स बनाकर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 25, 35, 30, 40 बॉल खेलती हैं आराम से। तो इस मैच में भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये 25 से 30 बॉल आराम से खेलती हुई दिखेंगी और रन भी बनाती हुई दिखने वाली है। बात कर लेते हैं गैबी की। तो यहाँ पर आप देखो कि लास्ट मैच में 46 बॉल्स खेलती हैं, 71 रन बनाती हैं। उससे पहले की बात करूं तो 10 बॉल और उससे पहले आप देखो 54 बॉल्स में 69 रन। यानी कि इनको भी पता है, मैंने आपको बताया ना कि आयरलैंड वुमेन की जो ओपनिंग है ना वो भी स्ट्रॉन्ग है, उनको पता है कि कहाँ पे रुकना है, कितनी देर तक पिच पर और अच्छा स्कोर कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आप देखो कि 46 बॉल्स तक खेलती है, 71 का स्कोर बनाती है। 10 बॉल एक मैच में जल्दी आउट हो जाती है, लेकिन बाकी 2 मैचेस में देखो आप कंसिस्टेंट है कि 50 बॉल तो खेलकर जा ही रही है, 40 से 50 बॉल। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनको ये हो चुका है इनका बैटिंग परफॉर्मेंस। अगर हम इनका बॉलिंग परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 3 मैचेस में से 2 मैचेस में विकेट्स नहीं निकाले हैं, लेकिन एक मैच में 2 विकेट निकाले थे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बॉलिंग परफॉर्मेंस इतना कंसिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन बैटिंग में काफी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया हुआ है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से प्लेयर को पिक करना है, कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना है, ध्यान से सुनना ड्रीम 11 पार्ट में। फिर उसके बाद ओरला की बात कर लेते हैं, टीम की ऑलराउंडर। और यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें तो इनको भी अच्छा खेलती है। 23 बॉल्स में 37 रन, 17 बॉल्स में 20 रन, 25 बॉल्स में 39 रन उन्होंने बनाए हैं। और यहाँ पर ये नहीं है कि कुछ बॉल खेली और आउट हो गई, यानी कि ये भी देर तक पिच पर रुकेंगी और अच्छे रन टीम को बनाकर देंगी। अब यहाँ पर आप देखो कि लास्ट 2 मैचेस में ये भी नहीं चली है, लेकिन उससे पहले मैच में इन्होंने 3 विकेट्स निकाले थे और 10 रन दिए थे महज। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर चल जाती है, बॉलिंग में तो चल जाती है, नहीं तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। लॉरा डेलनी की बात करेंगे। लॉरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे टीम की कैप्टन और साथ ही ऑलराउंडर है टीम की। और यहाँ पर आप देखो कि ये ज्यादा बॉल्स नहीं खेलती है, 5, 9, 10। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 5, 9 यानी कि 10 बॉल तक भी पिच पर टिकी रही तो समझ जाना कि टिकने वाली है और 20 से 25 बॉल खेलकर जाएंगी और रन बनाकर जाएंगी। और अगर आउट होंगी तो शुरू की 5-6 बॉल्स में ही आउट हो जाएंगी। विकेट्स की बात करें तो देखो यहाँ पे ये विकेट्स निकाल सकती है टीम के लिए, क्योंकि 3 मैचेस की बात करें तो 2 मैचेस में उन्होंने विकेट निकाल के दिए हैं, एक मैच में विकेट नहीं निकाल पाई थी। उससे पहले रिचर्डसन की बात कर लेते हैं, टीम की ऑलराउंडर। और यहाँ पर अब आप बात करोगे तो लास्ट 2 मैचेस में देखो 8-12 बॉल इन्होंने खेली, लेकिन उससे पहले 30 बॉलों में बनाए हैं 37 रन। और यहाँ पर बॉलिंग में आप देखो तो 3 मैचेस में से 2 मैचेस में विकेट्स नहीं निकाले हैं, एक मैच में विकेट इन्होंने निकाल कर दिया है। लवजी लिटिल की बात करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है और यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में आती है ये 6 नंबर पर। ये ज्यादा बॉल्स नहीं खेल पाती हैं, इनको हम जो अपनी ड्रीम 11 है उसमें पिक नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो हमें रन बना के देंगे ना वो हमें ये 5 में से ही देंगे। बाकी हम उम्मीद जो है वो किसी से नहीं करने वाले हैं आयरलैंड वुमेन में, क्योंकि यहाँ पर स्टैट्स हमने देख लिए हैं, हर एक का स्टैट देख लिया है, आपको बता दिया है।
तो बैट्समैन अगर हम पिक करेंगे, ऑलराउंडर्स पिक करेंगे तो इन्हीं पांचों में से करेंगे। और यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे लाउजी लिटिल की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन ज्यादा देर तक पिच पर नहीं टिकती है, स्टैट्स इतने अच्छे नहीं है, इनको हम पिक नहीं करने वाले हैं। मैरी बाल्ट्रॉन की बात करें, टीम की दूसरी विकेट कीपर, 2 मैचेस से फ्लॉप होती हुई आ रही है। एक मैच में चली थी, 57 बॉल्स में बनाए थे 35 रन। ली बॉल की बात कर लेते हैं, टीम की ऑलराउंडर, लास्ट मैच में आप देखो काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन्होंने, 94 बॉल्स पर खेली, 65 रन बनाकर दिए। लेकिन पिछले 2 मैच में देखो ना तो 9-2 बना के आउट हो गई है। सेम इनका भी यही है, अगर 10 बॉल तक टिकती हैं, 10-11 बॉल तक, यानी कि ये पिच पर सेट हो चुकी हैं और अच्छा रन बनाकर दे सकती हैं। ली पॉल कुछ इस टाइप की प्लेयर है हमारी। अब इसके बाद एवलिना केली की बात करेंगे, राइट हैंड बैट्समैन है टीम की, और यहाँ पर इनको भी हम पिक नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये कुछ खास नहीं कर रही है। और आप देखो कि 1 बॉल खेलती है, 5 बॉल खेलती है, 10 बॉल खेलती है, उसमें भी रन बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे, तो ये प्लेयर को हम पिक नहीं करने वाले हैं। कैरा मुरे टीम की जो बेहतरीन बॉलर कह सकते हैं हम, ये लास्ट 3 मैच से तो फॉर्म में नजर नहीं आई है, बट यहाँ पर विकेट्स निकाल सकती है क्योंकि ये सीरीज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और यहाँ पर ये विकेट्स निकालती हुई नजर आएंगी। तो गाइस जो जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इन सब बातों को ध्यान में रखना, क्योंकि जब आप मैच चलेगा ना तो हमारे को व्यूअर्स खुद बोलते हैं कि आपकी जो ड्रीम 11 थी वो बहुत ही बेहतरीन थी, हमने बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जो भी मैं आपको बात बता रही हूँ उसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं जेन मेगार की, तो यहाँ पे राइट आर्म मीडियम बॉलर है ये। इनकी अगर मैं बात करूं तो ये भी विकेट्स निकालती हुई नजर आएंगी। लास्ट 3 मैचेस की बात करो तो लास्ट मैच में 2 विकेट्स निकाले थे, 4 ओवर इन्होंने डाले और 26 रन दिए थे। अब 4 ओवर जो है ना वो यहाँ पर, क्योंकि 4 ओवर की अगर हम बात करें ना तो कैरा मुरे यहाँ पे 4 ओवर डालते हुए नजर आ सकते हैं, जेन मेगार डालते हुए नजर आ सकते हैं, और वहीं पर ली पॉल, ये तो मेन है जो 4 ओवर टीम को कराएंगे ही। ठीक है, तो ये हो चुकी है आयरलैंड वुमेन की प्रोबेबल प्लेइंग 11, और इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको अपडेट दे दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पे। तो गाइस इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूँ ना तो इंग्लैंड के प्लेयर्स तो वैसे ही बेहतरीन है। ठीक है, इंग्लैंड के प्लेयर्स तो वैसे ही काफी अच्छे हैं प्लेयर्स। और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड वुमेन की। तो सबसे पहले ओपनिंग करते हैं यहाँ पे निकोल वॉट और सोफिया डंकले। इनकी अगर मैं बात करूं तो आप देखो लास्ट मैच में जो हुआ वेस्ट इंडीज के साथ, उसमें जो बेहतरीन प्लेयर थे, सबसे इम्पोर्टेंट जो उन्होंने काफी अच्छा बनाया वो थी हेदर नाइट, 32 बॉल्स में 22 रन। नतालिया स्टीवर ने काफी अच्छा बनाया था, 40 बॉलों में 30 रन इन्होंने बनाए थे। और यहाँ पर सोफिया डंकले ने भी 34 बॉल्स में 18 रन बनाकर दिए थे टीम को। तो यहाँ पर अगर हम लास्ट मैच की परफॉर्मेंस देखें ना तो जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं वो वही रहने वाले हैं। हम निकोल वॉट को भी ले सकते हैं, 11 बॉलों में 9 रन उन्होंने बनाए। तो अगर हम इंग्लैंड की अगर हम लास्ट मैच की देखें ना परफॉर्मेंस, तो सोफिया डंकले, हेदर नाइट, नतालिया स्किवर, और यहाँ पर 3 विकेट जिन्होंने निकाले थे वो थी सोफी। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट प्लेयर है ही, फुल फॉर्म में है, और ये 3 इंग्लैंड के पास बेस्ट प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो इनमें से तो हम जरूर पिक करने वाले हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी ड्रीम 11 में। तो यहाँ पर सबसे पहले निकोल वॉट और सोफिया डंकले की बात करते हैं। दोनों ही टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर्स और अच्छे स्कोर इनसे बनते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट मैच में भी इन्होंने 15 से 30 बॉल खेली है और अच्छा स्कोर बनाकर टीम को दिया है। हेदर नाइट टीम की राइट हैंड बैट्समैन, साथ ही कैप्टन, 32 बॉल्स खेली लास्ट मैच में 22 रन बना के दिए, फुल फॉर्म में है, जरूर पिक करना इनको गाइस। एमी जोन्स की बात करें, टीम के विकेट कीपर हैं, और यहाँ पर आप देखो कि 15 बॉलों में बनाकर देती हैं 21 रन इन्होंने यहाँ पर बनाए थे। एलिस कैप्सी की बात करें तो एलिस कैप्सी यहाँ पर 9 बॉल खेलती हैं और यहाँ पे बनाती हैं 13 रन। 13 बॉल 14 बॉल यहाँ पे इन्होंने खेली है। चार्ली डीन की बात करें तो चार्ली डीन यहाँ पर 18 बॉलों में बनाए उन्होंने 20 रन। टीम की ऑलराउंडर है और बैटिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ बॉलिंग परफॉर्मेंस भी बेहतरीन है। इनको भी हम जरूर पिक करने वाले हैं, इनको बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। नतालिया स्टीवर मैंने आपको बता ही दिया, इंपॉर्टेंट प्लेयर टीम की।
और यहाँ पे बैटिंग में अच्छे रन बनाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि लास्ट मैच में ही आप देखो 40 बॉलों में 30 रन बनाए हैं। और साथ ही यहाँ पर विकेट्स के लिए कंसिस्टेंट तो कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर लेकिन अगर बैटिंग करेंगी ऑब्वियसली, तो यहाँ पे ये अच्छा स्कोर बनाएंगी। कैथरीन ब्रंट की बात करें टीम की ऑलराउंडर, अब आप इंग्लैंड टीम देखो ना, भरपूर है ऑलराउंडर से, मतलब यहाँ पे भरमार है ऑलराउंडर की। तो अगर कोई मतलब तभी तो स्ट्रॉन्ग है ना, अगर कोई बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा तो बॉलिंग में कर दे रहा है, बॉलिंग में नहीं दे पा रहा तो बैटिंग में कर दे रहा है। तो जब ऑलराउंडर्स टीम में भरे हुए हैं तो टीम तो होनी ही चाहिए मजबूत। कैथरीन ब्रंट की बात करें, टीम की ऑलराउंडर है, और यहाँ पर लास्ट मैच में इन्होंने बैटिंग नहीं की थी, तो यहाँ पर आप इनके बॉलिंग स्टैट्स देख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट मैच में 23 रन दिए और 1 विकेट निकाला था, 3 ओवर इन्होंने कराए थे। सोफिया क्लिस्टन की बात करें, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर है, और यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें तो लास्ट मैच में बेस्ट प्लेयर रही, क्योंकि 3 विकेट्स निकाले थे वेस्ट इंडीज के, 4 ओवर इन्होंने कराए, 23 रन दिए थे। लॉरेन बेल की बात करें तो लास्ट मैच की अगर हम बात करेंगे तो आप देखो हर मैच में कंसिस्टेंट है ये, और यहाँ पे हम इनको पिक करने वाले हैं अपनी ड्रीम 11 में, क्योंकि आप देखो तीनों मैचेस में विकेट्स निकाल कर दिए हैं, वो भी एक एक विकेट नहीं, सब में 2 या 3 विकेट्स निकाले हैं इन्होंने। सरा ग्लेन की बात करेंगे टीम की ऑलराउंडर, और यहाँ पे जो है ना, इनको बैटिंग फिर भी ना मिले लेकिन बॉलिंग परफॉर्मेंस में ये कराती ही है, क्योंकि टीम जो है वो इनसे बॉलिंग ज्यादा कराती है, तो बैटिंग इनको कभी कभी दी जाती है। सरा ग्लेन की बात हो गई। सरा ग्लेन लास्ट मैच में 1 विकेट इन्होंने निकाला था, जिसमें 4 ओवर करवाए गए थे इनसे। तो अब 4 ओवर की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे सरा ग्लेन को 4 ओवर मिल सकते हैं, वहीं सोफी 4 ओवर कराती हुई नजर आएंगी, लॉरेन बेल भी 3 से 4 ओवर कराएंगी, और कैथरीन ब्रंट। ठीक है, तो ये हो चुके हैं हर एक प्लेयर की डिटेल, हर एक प्लेयर का बता दिया है कौन से प्लेयर अच्छे फॉर्म में है, और इंग्लैंड जिस तरीके से लास्ट मैच जीतती हुई आई है, कौन से प्लेयर्स को पिक करना है ये हमें पता चल ही गया है। अब बात कर लेते हैं गाइस टॉस प्रेडिक्शन की। तो टॉस प्रेडिक्शन होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर बॉलिंग पार्ट में अगर इस सीरीज की बात करें ना, तो 2 मैच खेले गए हैं, ठीक है, जिसमें से एक मैच जीती है बैटिंग फर्स्ट करने वाली, और एक मैच जीती है बैटिंग सेकंड करने वाली। तो यहाँ पे इक्वल है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पिच ऐसी नहीं है कि आप पहले बैटिंग ही करो या पहले बॉलिंग ही करो, दोनों को फायदा हो रहा है। तो टीम जो है वो बैटिंग भी करेगी कभी भी चलेगा, बॉलिंग करेगी तभी भी चलेगा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट बैटिंग एवरेज रहा है वो रहा है 154, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड बैटिंग एवरेज रहा है वो रहा है 145। अब मैं आपको यहाँ पे टॉस प्रेडिक्शन बताती हूँ कि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों में ही बराबर की टक्कर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आयरलैंड वुमेन पहले बैटिंग करती है तो वो बनाएगी 130-140 तक का स्कोर, जिसको इंग्लैंड वुमेन इजीली चेस कर लेगी। अब यहाँ पर क्या है, अगर टीम आयरलैंड पहले टॉस जीतती है तो पहले क्या करेगी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आयरलैंड वुमेन के पास ना पेस बॉलिंग जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है आयरलैंड वुमेन पहले जाकर बॉलिंग चूज करे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो 130-135 का टारगेट बनाएंगे तो इजी हो जाएगा इंग्लैंड के लिए चेस करना। लेकिन अगर उनकी पेस बॉलिंग फायदेमंद है, क्योंकि जो पेस बॉलिंग है, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया कि इंग्लैंड के पास ना सॉरी आयरलैंड के पास ना पेस बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, तो जब पेस बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है तो फर्स्ट इनिंग में वो विकेट्स ज्यादा निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आयरलैंड चाहेगी कि इंग्लैंड पहले बैटिंग करे और मैं यहाँ पर बॉलिंग करूं, जिससे हम अपने पेसर्स का फायदा उठा सके, और यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड के विकेट्स निकाल सके आयरलैंड के पेसर्स। अब यहाँ पे अगर इंग्लैंड वुमेन टॉस जीती है तो वो पहले बैटिंग करेगी, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बैटिंग करके वो चाहेगी कि हम 140 से अबव का स्कोर बनाएं, क्योंकि 130 तक का 130-135 तो इजीली आयरलैंड चेस कर रही है, हमने लास्ट मैचेस में देखा है। तो यहाँ पे अगर दोनों में से कोई भी टीम यहाँ पर बैटिंग करती है तो यहाँ पर चाहेगी, पूरी कोशिश कर देगी कि 140 से अबव का स्कोर ही बने, क्योंकि 140 तक अगर स्कोर बनता है तो बराबर का मुकाबला रहेगा, क्योंकि दोनों ही चेस कर सकते हैं।
130 135 बराबर का मुकाबला हो जाएगा। तो ये हो चुका है टॉस प्रेडिक्शन। और अब हम बात कर लेते हैं ड्रीम 11 पे। तो ड्रीम 11 की बात करूं तो आप देख लो कि कौन से प्लेयर्स को आपको पिक करना है, कौन से प्लेयर्स को पिक नहीं करना है। और साथ ही ये वाली ड्रीम 11 हमारी प्रोबेबल प्लेइंग 11 से बनी हुई है। तो अगर कोई भी प्रोबेबल प्लेइंग 11 में चेंजेस होते हैं तो वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं विकेट कीपर एमी जोन्स की। आपको विकेट कीपर में पिक करना है एमी जोन्स को, क्योंकि यहाँ पर ये काफी अच्छी ऑप्शन रहने वाली है। वहीं यहाँ पर बैटर्स की बात करें तो बैटर्स में आपको लेना है निकोल वॉट, सोफी डंकले, हेदर नाइट और एमी हंटर। एमी हंटर की बात करूं तो यहाँ पे हमने आयरलैंड से एमी हंटर को पिक किया हुआ है, लेकिन आपने लास्ट मैच में भी देखा कि निकोल वॉट यहाँ पर और सोफी डंकले और हेदर नाइट तीनों फॉर्म में हैं, बेस्ट फॉर्म में, यानी कि 30-35 बॉल आराम से खेलकर जाएंगी और अच्छे रन्स बना कर देंगी। इसलिए हमने इनको पिक किया है, क्योंकि हम लास्ट मैच में भी देख चुके हैं। बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना, तीनों ही प्लेयर्स को सबसे ज्यादा रन्स बनाकर देने वाले हैं तीनों ही प्लेयर्स, ठीक है। उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करें तो नतालिया स्टीवर, सोफी, एलिस कैप्सी तीनों बेहतरीन फॉर्म में। नतालिया स्टीवर को अगर हम बात करें ना तो नतालिया स्टीवर यहाँ पे रन्स भी बनाएंगी, विकेट भी लेंगी। वहीं सोफी का हमने लास्ट में परफॉर्मेंस की बात बताऊं तो 3 विकेट्स निकाले थे उन्होंने वेस्ट इंडीज के, यानी कि कितनी बेहतरीन प्लेयर, कितनी फॉर्म में है। इसलिए हमने इनको ऑलराउंडर में पिक किया है। रन्स भी बना कर देंगी, विकेट्स भी निकालेंगी, टीम के जरूर पिक करना, बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। एलिस कैप्सी की बात करें, बेहतरीन प्लेयर इंग्लैंड की, और यहाँ पर ये भी आपको रन्स के साथ साथ विकेट निकालती हुई दिखने वाली है, ठीक है। बॉलर्स की बात कर लेते हैं। बॉलर्स में हमने जो आयरलैंड से लिया है वो लिया है कैरम मुरे, जो आयरलैंड के पास बेस्ट प्लेयर है वो यही है। रन्स विकेट यही निकाल सकती है, डेफिनेटली निकाल कर देंगी आपको 1 से 2 विकेट। और वहीं बॉलर्स की बात करें इंग्लैंड के तो लॉरेन बेल और चार्ली डीन को लिया है हमने, जो यहाँ पे 100% आपको विकेट निकाल कर देंगी। अगर ये नहीं निकाल पाते हैं तो यहाँ पे आप नतालिया सोफी जो है वो 100% आपको विकेट निकाल के देंगी। हर एक प्लेयर का हर एक रीजन मैंने आपको बता दिया है कि क्यों पिक करना है, क्यों ड्रॉप करना है। तो गाइस उसमें बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि यही प्लेयर्स हैं जो आपको प्रॉफिट अर्न कराएंगे, ठीक है। और कैप्टन आपको बनाना है सोफी को, वाइस कैप्टन आपको बनाना है निकोल को। अब इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको बता दिया जाएगा टेलीग्राम पे, उसके लिए आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है। बिल्कुल भी मत भूलिएगा, फेक से बचिएगा, सही चैनल जाकर ज्वाइन कीजिएगा। ड्रीम 11 हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि इस मैच को कौन जीतेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि मैम सब कुछ तो बता दिया है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आ जाता है ना वो यही आ जाता है कि मैच कौन जीतेगा। तो स्टैट से समझ तो आ ही गया है कि कौन सी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सी टीम यहाँ पर मैच जीत सकती है। तो इस मैच की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड वुमेन के इस मैच को जीतने के हैं 70% चांसेस, बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ पे लास्ट मैचेस में भी उनकी परफॉर्मेंस देख ली है कि जिस तरीके से बैटर्स के साथ साथ बॉलर्स भी हमें फॉर्म में नजर आए हैं। हेदर नाइट, सोफी डंकले, और वहीं बॉलर्स में अगर हम बात करें तो सोफी एक्लिस्टन जो है वो काफी फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो इंग्लैंड के हैं वो 70% चांसेस हो चुके हैं जीतने के, और वही 30% चांसेस है आयरलैंड वुमेन के जीतने के। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बड़ी चीज मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर 130 का स्कोर बनता है तो बराबर का मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि वो टीम जो 130 का स्कोर है वो यहाँ पे आयरलैंड वुमेन भी चेस कर सकता है और इंग्लैंड वुमेन भी। तो इन बातों को ध्यान में रखना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। फेक से बचना, सही चैनल जाकर ज्वाइन करना गाइस।